Hello guys, this is NRD and welcome back with another video of GK 24/7। असम ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसके तहत ही आज जनरल नॉलेज से कुछ बहुत ही सिलेक्टिव सवाल हमने लिए हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, और ये रहेगा जनरल नॉलेज का सेट नंबर 3। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो जनरल नॉलेज के ऊपर अपलोड कर दिया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे जाके उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हुआ सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही रेगुलरली बेसिस पे वीडियोस लाते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो है बेरिलियम सल्फेट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू, यानी आपको बताना है कि बेरिलियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होने का कारण क्या है। आपके पास ऑप्शन है हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, लो इन्फ्लेमेबल एनर्जी और लोनिक बैंड। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। इसका मतलब है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सीमेंट इज मेड हार्ड विथ, यानी कि सीमेंट को कठोर कौन सा चीज बनाता है, वो किससे सीमेंट हार्ड बनता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, उसके डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, थर्ड है कार्बन डेटिंग और फोर्थ है ड्यूटेरियम डेटिंग। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, डिहाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसका मतलब है जल का जल नियोजन या पृथकीकरण, इससे जाके सीमेंट हार्ड बनता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट, यानी आपको बताने निम्नलिखित में से कौन सा वो चीज है जो कार्बोहाइड्रेट है। आपके पास ऑप्शन है नाइलॉन, उसके बाद है केन शुगर, नेक्स्ट है टर्पेंटाइन, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा केन शुगर, इसका मतलब है गन्ने का चीनी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वाणिज्यिक नाइट्रिक एसिड जो है वो रंगीन है क्योंकि इसमें भंग होता है। मतलब कौन सा चीज भंग होता है नाइट्रिक एसिड में जिससे इसका जो रंगीन कलर है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद है कलर्ड इम्प्यूरिटीज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है आपका फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो किस कारण होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, उसके बाद एमोनियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम साइट्रेट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा एमोनियम नाइट्रेट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तो आज का जो छठा सवाल है वो है वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव कम फ्रॉम, यानी कि ऑक्सीजन जिससे हम जिंदा रहते हैं वो कहाँ से आता है। आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल्स और चौथा ऑप्शन है वाटर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा गाइस वाटर, यानी कि पानी से हमारे बीच जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जिससे हम जिंदा रहते हैं वो पानी से आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो सवाल है वो है द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपेनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि हरा फल के कृत्रिम फल पकने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एथेलिन, उसके बाद है एसिटोलाइनिन, उसके बाद है इथेन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा एथिलाइन। यहाँ पे आठवां जो सवाल है वो है दी 3 एलिमेंट्स मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर्स आर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आम उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस एंड सोडियम, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम एंड नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हेवी मशीन्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
आपके पास ऑप्शन है बॉक्साइट, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है ग्राफाइट। तो इस नवे सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ग्राफाइट, यानी कि शीशा। यानी कि आपका जो चौथा ऑप्शन है ग्राफाइट वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो 10वां सवाल है वो है मिल्क इज ए कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि दूध एक कोलोइडल प्रणाली है जिसमें क्या पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, नेक्स्ट है आपका फैट एंड वाटर आर डिस्पर्स्ड इन ईच अदर, और चौथा ऑप्शन है फैट इज डिजॉल्व। तो इस 10वें सवाल का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। इसका मतलब है मोटापा को तितर बितर किया जाता है, ठीक है। 11वां जो सवाल है वो है द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथिल अल्कोहल इज, यानी 11वें जो आपका प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो है वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। आपके पास ऑप्शन है इन्वर्टेज, ठीक है, उसके बाद है माल्टेज, और तीसरा ऑप्शन है जाइमेज और चौथा ऑप्शन है डायस्टेज। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा ऑप्शन है जाइमेज वो सही रहेगा। 12वां जो सवाल है वो है सिल्क फाइबर केमिकली इज, यानी 12वें सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि रेशम फाइबर रासायनिक रूप से क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन वो सही रहेगा। आज का जो 13वां सवाल है वो है हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम, यानी हाइड्रोजन बम किसने बनाया था या उसका डेवलप किसने किया था। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वर्नहर वॉन ब्राउन, उसके बाद है जे रॉबर्ट ओपन हेलमेट, नेक्स्ट है आपका एडवर्ड टेलर और चौथा ऑप्शन है सैमुअल कोहेन। तो इस 13वें सवाल का जो सही जवाब आपका होगा वो होगा एडवर्ड टेलर, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा। आज का जो 14वां सवाल है वो है फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कार्ड इज ड्यू टू, यानी कि दही में दूध की किण्वन किस कारण होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, उसके बाद है स्टेफिलोकोकस, उसके बाद है लैक्टोबैसिलस और चौथा ऑप्शन है यस। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोबैसिलस। तो आज का जो 15वां सवाल है वो है बाई व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नोन। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन और ईस्टर। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद आपका जो 16वां प्रश्न है वो है हु डेवलप्ड एटम बम्स, यानी कि एटम बम्स किसने बनवाया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वर्नर भान ब्राउन, उसके बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसके बाद है एडवर्ड टेलर और चौथा ऑप्शन है सैमुअल कोचेन। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वो अमेरिका और जर्मनी दोनों ही देशों के नागरिक थे, यानी इनके पास दोनों ही देश का नेशनलिटी था। आज का जो 17वां क्वेश्चन है वो है दी एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज सेल्स, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि लीड स्टोरेज सेल्स में प्रयुक्त एसिड कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आज का जो 18वां सवाल है वो है सोप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा विथ, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि साबुनों को कॉस्टिक सोडा और किसके साथ उबालकर तैयार किया जाता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके ऑप्शन है अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, ग्लिसरीन और फैट्स। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा फैट्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। टू हीटेड एंड देन कूल्ड, यानी कि इसमें बोला गया है कि पहले इनको गर्म किया जाता है उसके बाद कूल करके यानी कि ठंडा करके तैयार किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कांस्य एक मिश्र धातु है और इसके ऑप्शन से आपके पास कॉपर एंड जिंक, टिन एंड जिंक, कॉपर एंड टिन एंड चौथा ऑप्शन है आयरन एंड जिंक। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 कॉपर एंड टिन, ठीक है। आज का जो आखिरी सवाल है वो है द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक सूत्र क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है क्रूड ऑयल, उसके बाद है बायोमास, उसके बाद है कोल और लास्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल।
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को भी दबा दीजिए। और आज के वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो कि आज से मतलब 2-3 दिन के अंदर मैं एक मेगा सीरीज आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में लाने वाला हूँ, और वो रहेगा आपके करंट या ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस के ऊपर। उससे रिलेटेड मैं 100 से भी ज्यादा आपके साथ जो क्वेश्चन रहेगा वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस, उसके ऊपर 1 या 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कुछ इस तरह सिलेक्ट किए हैं कि इससे आप अगर कोरोना वायरस के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे तो आपसे मिस नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो में हमारे साथ